नमस्कार दोस्तों, मैं वन्नी आपका स्वागत करती हूं हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपरा एकादशी कब है? 2 या 3 जून को। जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व और कथा और उपायों के बारे में। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जेठ का महीना 24 मई 2024 से शुरू हो गया है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जेठ मास में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे व्रत किया जाता है जो बहुत कठिन होता है। आइए जानते हैं इस साल अपरा एकादशी 2024 की डेट, पूजा मुहूर्त और क्यों किया जाता है ये व्रत। अपरा एकादशी 2024 की तिथि। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 जून 2024 सोमवार को प्रातः 2:41 पर समाप्त होगी। इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों दिन है। कब है अपरा एकादशी व्रत? 2 या 3 जून को। जब पंचांग में एकादशी लगातार 2 दिन सूचीबद्ध हो तब पहले दिन को ही प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। 3 जून 2024 को वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी का व्रत करेंगे। अपरा एकादशी 2024 का मुहूर्त। विष्णु पूजा मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर दोपहर 12:19 तक है। अपरा एकादशी 2024 व्रत पारायण का समय। अपरा एकादशी का व्रत पारायण 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। वही वैष्णव एकादशी का व्रत पारायण 4 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट। चौकी, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, पीला कपड़ा, दीपक, आम के पत्ते, कुमकुम, फल फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, धूप आदि पूजन सामग्री में शामिल करें। अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। अपरा एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। अपरा एकादशी पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और पीले फूल अर्पित करें। अपरा एकादशी तिथि को प्रसाद तुलसी, जल, फल, नारियल, पंचामृत और दीप धूप अर्पित करें। भगवान को तिल अर्पित करने के साथ तिल का दान करें। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। एकादशी व्रत में जरूर करें इस कथा का पाठ, सभी पापों से मिलेगी मुक्ति। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी व्रत किया जाएगा। इस बार यह एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा व्रत का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अधिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा भाई था, वह अधिक क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई महिध्वज को मारना चाहता था। एक बार रात को उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर शव को जंगल में जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने की वजह से महिध्वज प्रेत आत्मा के रूप में उसी वृक्ष पर रहने लगा और वही पात मचाने लगा। एक बार धौम्य ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने उस प्रेत आत्मा को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विदा का निर्देश दिया। उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद अपरा एकादशी का व्रत किया। उसके पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उसने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चला गया। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाने से जातक को अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में मिलता है। इसके अलावा एकादशी के दिन नाखून या बाल कटवाना नहीं चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तरह के कार्यों को करने से जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। अपरा एकादशी पर मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल गंदा होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही धन की मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। अपरा एकादशी व्रत में शैम्पू, तेल और साबुन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपरा एकादशी व्रत में किसी इंसान के प्रति मन में गलत नहीं सोचना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी व्रत का पारायण 3 जून 2024 सोमवार को सुबह 8:05 से 8:10 के बीच किया जाएगा। अपरा एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। ओम नमो नारायण है, भगवते वासुदेवाय मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु गायत्री मंत्र। ओम श्री वैष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री विष्णु मंत्र। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। अपरा एकादशी व्रत पर करें ये उपाय। दूध से करें अभिषेक। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का गाय के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी की कृपा के लिए। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन शाम की पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और उनकी कृपा साधक पर बनी रहती है। पीपल की उपासना। अपरा एकादशी के दिन पीपल पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस पेड़ में देवताओं का निवास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं और जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। उस दिन इस मंत्र का जरूर जाप करें। अपरा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे रुके हुए काम बन जाते हैं और धन की प्राप्ति होती है।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।